खा के दूसरा मारे पीटे है और मरे बेरा एक गांव राम कही तो स्वर्ग चल दी बा कौन मन के जी का कथे सोच है कब्बू भगवान के नाम नहीं ले हमेशा होकर मुंह से अपशब्द निकले लेकिन मरे बेरा एक गांव राम कही तो स्वर्ग जही था हैं स्वर्ग जही कई जन हाँ कहते कई जन नहीं कहते मतलब संधम मार डालू भाई जीवन भर दो गलई करे है कई जन के मर्डर करे है कई जन के खून करे है कई जन के दिल दुखा के ना जाने कई जन के बहू बेटी ऊपर गलत नियत डाले है ऐसन धूर्त ऐसन पापी हा कहीं मरे के बेरा मुकर जुबान से भगवान के नाम निकल गए तका स्वर्ग चाहिए मतलब जानते राई मन बिल्कुल स्वर्ग जागी राई अब इला सरल बना के समझ लेते अभी 10वीं 12वीं पेपर चालू होने वाले दो जन लड़का एक लड़का होशियार है इंटेलिजेंट है वो अपन मेहनत के बदौलत हर क्लास में टॉप मारत है अब एक लड़का पटगत है ओकर घर के मन गलुक परेशान स्कूल के मन गलुक परेशान पुस्तक ला खोल के नहीं देखे पुस्तक ला खोल के नहीं देखे लेकिन जब पेपर दिला ही एक लड़का है अपन मेहनत के बदौलत पेपर ला अच्छा बनाही लेकिन वो गधा लड़का हा अगर दूसरा के नकल मार के अगर पेपर ला पूरा सही सही बना दे तो पास फेल करने वाला पास कर ही कि फेल करे पास कर ही कि नहीं भाई भाई भले वो गधा है लेकिन पेपर ला अगर दूसरा के नकल मार के अगर सही सही बना दे तो पेपर जांचने वाला बोला फेल कर ही नहीं सके पास कर ही उसने एक आदमी रोज राम राम कही के स्वर्ग जाते लेकिन एक आदमी जीवन भर धूर्त काम करेगे पापी है और अंतिम समय में मरे के बेरा में कहीं दूसरा के नकल मार के भी भगवान के नाम होकर जुबान में आ गए तो स्वर्ग के द्वार खुल्ला हो गई कारण निवेदन है दाई को हर आदमी चाहते मौत के अंतिम समय में जेकर जुबान से अगर भगवान के नाम निकल गए ना मौत के अंतिम समय में जेकर जुबान से भगवान के नाम निकल गए भैया हमेशा होकर लिए स्वर्ग के द्वार खुल लेकिन यही बात है बोले का 100 जन आदमी कहीं मर ही तो मुश्किल से एक आध जन आदमी के जुबान से भगवान के नाम निकलते मरे के बेरा में भगवान के नाम अगर जेकर जुबान से निकल गए जेकर मुंह से निकल गए स्वर्ग के द्वार खुला हो जाते लेकिन 100 जन आदमी मर ही ना तो मुश्किल से एक आध जन आदमी के जुबान से भगवान के नाम निकलते बोले काबर मौत के डर का भयानक होते भैया मौत के डर का भारी होते कि आदमी दुनिया में भुला जाते आप सब अंदाज लगाए हो कि नहीं लगाए हो कभी कई ठन घटना हमारे सामने में घटे के जब जीव छूटना रहते ना तो ये शरीर में 9 दरवाजा होते बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर एक गीत है का रंग मगल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी सैया निकसे गए नैना लड़ी थी ये शरीर में 9 ठन दरवाजा है जिनो वाला 2 आंख 2 हो गए 2 कान 4 हो गए 2 नाक 6 हो गए 1 मुंह 7 हो गए और 2 मल मूत्र के 9 दरवाजा ये शरीर से जब प्राण निकलना रहते ना तो एनीवे जब हमारे शरीर से जब प्राण निकलते तो ये 9 दरवाजा में से कोई भी दरवाजा से जीव है शरीर से निकल करके भागता अच्छा आंख तरफ ले जब जीव मान लो निकलना रही तो आंख खुल जाते कान तरफ ले जब निकल ही तो कान के पानी निकल जाते नाक तरफ ले जब निकल ही जीव तो नाक के पानी निकल जाते मुंह तरफ ले जब खुल ही तो मुंह खुल जाते कोई भी दरवाजा से तो शरीर ला जब जीव छोड़ी तो इतना दर्द होते इतना पीड़ा होते कि वो दर्द ला नहीं सहन कर सके आदमी हाँ और भगवान के नाम नहीं ले सके अच्छा एक बात बताओ जीव छूटे तत्का बेर मोर जुबान से भगवान के नाम निकले कौन कौन चाहता कोई नहीं चाहो अरे हेरा हम लोग का करना है भगवान करे मत ही निकले तुम्हारे जुबान से
भाई हम मरण हमर जीव छूटे ओतका बेर भगवान के नाम मुंह से निकलना चाहिए तो का करे लगी ओकर बेर प्रैक्टिस करे लगी, प्रयास करे लगी। अब कैसे प्रयास? बोले अभी से चालू कर दो, और अभी से अगर आदत पड़ गया तो निश्चित है हमारी जब मौत होगी तो भगवान का नाम निकलेगा। अभी से प्रयास कर दो। जय राम के हेवर कई जन आदमी देखत रहते, घर ले निकल ही आओ एक आध जन मिलती तो मोला जय राम करती, तो अतका मूर्ख समझता हूँ आदमी में है। बोले जय राम करने के लिए कोई पैसे वालों की जरूरत नहीं है, ना कोई दाऊ का जरूरत नहीं है, ना कोई भिखारी का जरूरत नहीं है। कोई जिनी मेरा थे दाई हो सवेरे उठो अपन लइका मन ला बोलो जय राम बेटा, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम माँ, जय श्री राम बाबूजी, पतिल बोलो जय श्री राम जी। अच्छा एक बात बताओ, अन्यथा मतलब तुम हाथ पांव जोड़ा तुम खाली पीली समय में घर में रहो, धारावाही वही देखा तो सीरियल वीरियल देखो कि नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? साथिया साथ नहीं बना। अब काज करूं, वास्तविक में टीवी कर मन के टाइम पास के जरिया आएगा, गलत नहीं माने जाएगा। भाई घर के आदमी काम बूतम चल दिस, लइका मन स्कूल चल दिस, डोकरी डोकरा सास ससुर खा पी सूत गए, अब बाची से एक जन तो काज कर ही बिचारी है टीवी ऑन करके टाइम पास करते थे। धारावाहिक सबो जन देखते, सब गांव के लेडीज के बात है, सब गांव के महिला की बात है, लेकिन वास्तविक चीज ला अभी तक कौन हो महिला धरत नहीं देखे हमें। अच्छा एक बात बताओ, अब तुमन ज्यादा अनुभव तुमन ला, एक सीरियल में कोई भी सीरियल हो, एक लेडीज जब दूसरा लेडीज से बात करते फोन के माध्यम से, तो अगर अच्छा ध्यान से समझू तो बता डर हुआ वो आचरण तुम्हारे ऊपर उतर जाए। एक लेडीज जब दूसरा लेडीज से फोन में बात करते हेलो कथे, ओकर बाद में का बोलते जोर से बताऊं तब तो सुनो। मतलब एक लेडीज जब दूसरे लेडीज से फोन में बात करते तो हेलो कथे, ओकर बाद के शब्द का अर्थ है राधे राधे कथे। हाँ यही तो बात है, आप सब देखते हो गए, मतलब अच्छे चीज आपके ध्यान में नहीं गया। एक लेडीज जब दूसरा लेडीज से हेलो कही तो ओकर बाद राधे राधे बहनी, जय श्री कृष्णा बहनी, जय श्री राम बहनी कथे, तू मन कथो तो का खाकल धारावाहिक देखतो सही चीज अच्छा लगता है। बोले जब आप सीरियल में धारावाहिक में जब एक लेडीज दूसरे लेडीज राधे राधे बहनी, जय श्री कृष्णा बहनी, जय श्री राम बहनी का तुम्हारा लाग लगता है, अभी से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। बोले जय श्री राम राधे राधे जय श्री कृष्णा, और आज से अगर हम बोलत रहो तो निश्चित है। मैं तो लइका मन लवी कथा हूं, सनातन धर्म ऐसने जिंदा नहीं रहे। हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम बोलिए। अंग्रेजी अतका हावी है जान दे वो, मम्मी टाटा वो अंग्रेजी जानतेगा, वो भोंगा चंदे अंग्रेजी भोंगा चंदे अंग्रेजी मम्मी बाय। अच्छा आज के दुनिया में ना कहीं हिंदी या छत्तीसगढ़ी गोठिया बिना तो भोकवा समझते हैं, यश नो ओ बाप रे भोंगा चंद अंग्रेजी। बोले चाहे अंग्रेजी पढ़ो मत पढ़ो, मेरी निवेदन ऐसा नहीं है कि आप पढ़िए अंग्रेजी का, इंग्लिश का लेक्चरर बनिए, अंग्रेजी में पीएचडी कीजिए, इसके मतलब अपने संस्कृति को मत छोड़िए, अपने कर्तव्य को मत छोड़िए। हर बच्चों से निवेदन है, स्कूल जाते वक्त बच्चों से निवेदन, माँ बाप के प्रणाम करके जाइए और कहिए मम्मी जय श्री राम, पापा जय श्री राम, दादा जय श्री राम, और जय श्री राम बोल के जाऊं ना तो गारंटी देते। कबू कबू मैं देखे हूं पेपर बनाते ना तत्काल लइका मन के हालत का रहते, जे चीज ला तैयारी करके गए हैं, अनुभव करू कई जन गुरुजी मन गलू बैठे हैं करा, गुरुजी मन पाँव पर रखो, जे चीज ला तैयारी करके गए हैं वो चीज कहीं पेपर में आ गए ना तो लइका चेहरा देखे के लग रहते। कैसे बेटा, जिस चीज को आप तैयारी करके गए हो वो चीज पूरा पेपर में अगर आ गए तो देखे के मोला देखा रहो तब कैसे तैयारी कैसे रहते लइका मन के। तुरंत आधा घंटा बाद सर सप्लीमेंट प्लीज, सर प्लीज सप्लीमेंट। 3 घंटा में कम से कम 5 टन सप्लीमेंट लेते। मतलब ऐसे नजर उठा के काबर वो पूरा तैयारी करके आ गए।
अच्छा, अब जे चीज ला तैयारी करके गए वो कहीं पेपर में नहीं है, कब ओकर चेहरा देखे के लगी रखे आओ कैसे रहते दिल में बताओ थे जी। देखो अब क्वेश्चन पेपर 20 एक ठन नहीं आए क्वेश्चन पेपर ला इसे लेकिन एक निवेदन करो, विश्वास होना चाहिए। घर से अगर रोज की रूटीन बना के आप जाओगे, माँ बाप के चरण स्पर्श करके जाओगे और जुबान से जय श्री राम बोल के जाओगे तो श्री राम की इतनी कृपा होगी, तो श्री राम की कृपा से आप जिस चीज को पढ़कर भी नहीं जाओगे तो भी श्री राम जी की कृपा से वो प्रश्न का उत्तर आपके जहन में आ जाएगा और आपका पेपर पूरा कंप्लीट बन जाएगा और आप अपने क्लास में पास हो जाएंगे, क्योंकि राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। काबर माता सरस्वती काकरो इशारा में नाचते न रही हो, माता सरस्वती काकरो इशारा में चलते तो वो श्री राम जी की कृपा से काबर भगवान राम सूत्रधार है। और ये मन सब न चाहिए जेती जेला ड्यूटी देते ते हर ड्यूटी करते तो भाई आवेदन ला तहसीलदार और पटवारी दे के अलावा सीधा ते कलेक्टर कर जाना तो काम जल्दी होई। तो बात हुई है आवेदन हर महकमा में देने के बजाय आप सीधा भगवान के पास चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। नाम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। और जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। आइए पुनः एक भजन करें फिर आगे और चर्चा करेंगे। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लाइट दिखत नहीं है बताऊ भी है समय ला संचालक गुरुदेव जी। तेरी रहमत का साया ना होता सच्ची दरबार भरा है आशा लेके द्वार भरा है सच्ची दरबार साले के बाद खड़ा है सच्ची दरबार खड़ा है साले के बाद खड़ा है सच्ची दरबार कल्पतरु कलि कल्याण निवास। कलयुग जैसे पाप से हमें और आपको बचना है तो भगवान का नाम सर्वोपरि, इसीलिए कलयुग तरण उपाय न कोई राम भजन।
कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गणम मिला बहु कर विलास। अच्छा, राम के नाम पीलावती के संकेत है। मात्र 2 मिनट चर्चा के बाद फिर अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदा। राम कौन है दाई हो? राम कौन है? दशरथ के बेटा, कौशल्या के बेटा, भरत जी के छोटे भाई, भरत जी के बड़े भाई। राम कौन? अच्छा, एक निवेदन करो आप सबसे। वैसे ये पंडाल के नहीं, ये मंच के नीचे लगभग सब समाज के मन बैठे हैं, मतलब समाज के बोले सब जाति वर्ग के मन बैठे हैं, और सबका मैं सम्मान करता हूँ। जहाँ तक ये आयोजन हो रहा है तो सब पूरी बस्ती वालों की आस्था और विश्वास और मेहनत के बदल। राम कौन है तेरा समझ में? जैसे अन्यथा मतलब मैं कोई समाज के बारे में कोई आलोचना नहीं करूँ। सबसे ज्यादा सुने में रहा है कि साहू समाज ज्यादा बिलोंग करता है। साहू समाज, यादव समाज, तो हर समाज के अलग अलग देवी देवता है भी है। हर समाज के अलग अलग देवी देवता। जैसे साहू समाज में अगर पूछा जाए, साहू मतलब पूछा जाए आप कौन ल मानते, तो सबके जुबान से एक ही नाम निकलते, बोले कौन सा? भक्त माता कर्मा। ब्राह्मण एक आध जन हुई, ब्राह्मण समाज के मतलब पूछ लो वो कौन ल मानते, बोले परशुराम जी ला। कलार और सिन्हा मन कौन ल मानते? सिन्हा समाज के मन बोले सहस्त्र बाबू ला। केमट मन कौन ल मानते हैं? बोले गुह राजा ला। पटेल मन शाकंबरी माता ला। देवांगन मन, कोष्टा मन बोले परमेश्वरी माता। हर समाज के अलग अलग देवी देवता हावे। आदिवासी समाज में मन कौन ला मानते हैं? बोले बूढ़ा देव। तो मैं ये पूछा था, देखो भाई तुम्हारे पांव पर नाराज मत हो। साहू समाज में मान लो कोई आदमी खत्म हो गए, मान लो साहू समाज में कोई आदमी खत्म हो गए, अब वो लाश ला जब घर से लेके मसान गंढ तक जावे तो भक्त माता कर्म नाम सत्य है कहा जातन की कुछ कहा जाता। ब्राह्मण समाज में जब कोई आदमी खत्म होते तो परशुराम नाम सत्य है कहा जातन की कुछ कहा जाता। आदिवासी समाज में जब आदमी खत्म होते तो बूढ़ादेव नाम सत्य है कहा जातन की कुछ कहा जाता। केवट समाज में जब आदमी खत्म होते तो गुह राजा निषाद नाम सत्य कहा जाता कि कुछ कहा जाता। चाहे हर समाज की अलग अलग देवी है और सभी प्रतिष्ठित है, पूजनीय है, लेकिन जब भी इस तरह का कोई काम होता है तो सभी सनातनी भाई बहनों के जुबान से एक ही नाम निकलता है, बोले राम नाम सत्य है। सबका ये, चाहे वो साहू हो, ब्राह्मण हो, चंद्राकर हो, कोई भी समाज। काबर भक्त माता कर्मा में भी राम के तत्व छुपे हुए गए, परशुराम जी में भी राम के तत्व छुपे हुए गए, गुह निषाद में भी राम के तत्व छुपे हुए गए। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। इसलिए अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ति करना है, अपने जीवन के सारे इच्छाओं को अगर पूरा करना है तो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आ जाइएगा, आपको सारी खुशी मिल जाएगी। ये भगवान नाम की महिमा है। आइए आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, और आयोजक समिति से लेकर के माता बहन भाई बंधु के सभी के श्री चरणों में। और आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके मंच में हम बैठ करके राम कथा कह सकें। मैं आप सबके लिए यही कहूँ कि ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा ऐ मेरे मालिक, तुम्हारी अदालत में हमारी जमानत रखना। हम भले इस दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन सौरा बाधा वालों को सदा सलामत रखना। इन्हीं धन्यता के साथ में एक अंतिम भजन के साथ में आप सबसे विदाई। प्रेम से बोलो श्याम राम। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी 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 हो गई मैं मतवारी। हे भली भली जाऊं मैं अपने पिया को कि मैं जाऊं बारी बारी। मोहे सुध बुधना रही तन मन की, ये तो जानी दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं,
दिलहारी। इस दुनिया में देश कई में देश है, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 भारत, तुम्हारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत प्यारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत, प्यारा भारत हमारा भारत। भारत देश में गाँव कई में गाँव है, अपने गाँव के लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? जय 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 श्री राम। ला 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 मेला रामायण का आता है परवान, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है परवान, आगे चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञान सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को महकाते संत ज्ञान। मेरा रामायण का मेरा रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। हंस ले गा ले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़ा सा है ये पल। ये एक बार चली गई ये जो बहार, लौट के ना आएगी वो जुड़ी बार। मेला रामायण का मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। क्या है भरोसा इस मिट्टी की तन का, बुझ जाएगी ज्योति हर घर के आंगन का। ये एक बार चली गई ये जो बहार, लौट के ना आएगी वो जुड़ी बार। मेला रामायण का मेला रामायण का आता
आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आगे चला जाता है। आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, आते संत ज्ञानी सुनाते राम कहानी, जीवन की बगिया को बहकाते संत ज्ञानी। मेला रामायण का, मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला मेला ला ला ला, आहा हा हा हा, ओ हो हो, आहा ला ला ला, आहा हा हा। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला रामायण का आता है हर बार, आके चला जाता है। मेला विदाई का आता है हर बार, आके चला जाता है। जय 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 श्री राम। सर एक फाग गीत हो जाए उसके बाद विदा करेंगे। एक फाग गीत फिर आपको विदाई देंगे, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि फाग गीत पहले गा दो करके, ठीक है। चलिए गुन गाना नाना राधा याना याना, गुन गाना नाना रे। गुन गाना नाना राधा याना याना, गुन गाना नाना रे। प्रेम रंगों में ऐसे रंगा हूँ तो ना, प्रेम रंगों में, प्रेम रंग में ऐसे रंगा हूँ तोला, प्रेम रंग में। हाँ प्रेम रंगों में ऐसे रंगा हूँ तो ना, प्रेम रंगों में। किशन कन्हैया कैसे लगे राधा ला किशन कन्हैया, वैसे लगा हूँ तोला आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया, आज वो सजनिया। प्रेम रंगों में ऐसे लगा हूँ तोला, प्रेम रंग में, प्रेम रंग में ऐसे लगा हूँ तोला, प्रेम रंगों में।
लाली पियर रंग घोर के रखे हम तोर पर और माया भराए जमो रंग के भीतर और माया भरियाए जम्बो रंग के भीतर और माया भरियाए जम्बो रंग के भीतर लाली पियर रंग घोर के रखे हम तोर पर और माया भराए जमो रंग के भीतर और माया भरियाए जम्बो रंग के भीतर और माया भरियाए जम्बो रंग के भीतर ऐसे रंगा तोला प्रेम रंगों में ऐसे रंगा तोला प्रेम रंगों में ऐसे रंगा तोला प्रेम रंगों में। चलिए सभी जनमानस से निवेदन एक बार जोरदार और ताली बजा करके स्वागत करें। चलिएगा, अभी आप सुन रहे थे आंजनेय मानस परिवार बाग बहारा, बहुत सुंदर सी मंडली है। अरमान लेकर आए थे, हम सबका स्नेह पाने को उस सुख नयनों से तलाश रहे थे। विदाई की उस पलाने को दिल की आहें बेअसर हो गई, जाने कैसे जाने की खबर हो गई, जाने कैसे जाने की खबर हो गई। बहुत सुंदर संगीत के माध्यम से आपने दिल की गहराई को छूने का एक अथक प्रयास किए इस मंच के माध्यम से। हमारे आदरणीय व्याख्याकार जी बड़े अच्छे भाव के साथ राम नाम की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। इस दोहा पर तुलसी से तुलसीदास कैसा बना, इस भाव पर प्रकाश डाल रहे थे। निश्चित रूप से कहते हैं ना कि नदी जब किनारा छोड़ देती है तो